Right, guys, good evening. India's largest telecom company, Reliance, announced on Monday to launch 5G नेटवर्क। तो आज हम जानेंगे कि 5G नेटवर्क क्या है। 5G नेटवर्क बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वर्जन ऑफ 4G। 5G अभी इस जो अनाउंस किया है मुकेश अंबानी ने, अभी रिसेंटली कुछ ही स्टेट में खोला जाएगा, उसे लॉन्च किया जाएगा। लाइक 13 स्टेट है जिसमें मेंशन है, जिसमें वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। उस 13 स्टेट में जैसे आप मान सकते नहीं, मतलब खोला जाएगा, लॉन्च होगा। वो है मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया। ये से बड़े बड़े जो बिग सिटी है, लखनऊ हुआ और चंडीगढ़, ये से बड़े बड़े सिटी जहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। अभी ये दिवाली जो 2022 वाली जो कमिंग दिवाली में इसे लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में 13 सिटी है जहाँ पे, सॉरी मैं स्टेट बोली, 13 सिटी है वहाँ पे इसे लॉन्च किया जाएगा। गाइस 4G के बाद जो 5G है वो अदर कुछ कंट्री में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट अपने इंडिया में अगर मैं बात करूँ कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, वो मैं बताने वाली हूँ कि उससे क्या क्या फ़ायदे हमारे किस किस फील्ड में फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने लिखा भी अपने लिखा है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगी। पहला कि इंटरनेट, ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी इंटरनेट स्पीड है वो 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कंपेयर टू 4G नेटवर्क। तो ये एक फ़ायदा होगा, स्पीड बढ़ेगी, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, तो इससे हमको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो वीडियो कॉलिंग हो, आप देख सकते हैं कोविड पीरियड में जो एजुकेशन है वो कितना ज़्यादा एक ब्रॉड लेवल पे उस चीज़ को यूज़ किया गया है, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। तो उस आज आप देख सकते हैं जितना बहुत सारी एजुकेशन हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ गई है, तो वीडियो कॉलिंग की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। तो इसके आने के बाद जो वीडियो कॉलिंग होगा विदाउट बफरिंग हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के समय पे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई काम हमारा अभी मान लीजिए कि आधे घंटे में हो रहा है, लेकिन अगर वही काम 1 मिनट या 2 मिनट में होता है तो हमारे पास टाइम बचेगा, उस टाइम से हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ टाइम को कैसे कम टाइम में कितना ज़्यादा आउटपुट दे। बोलते हैं टाइम कम आउटपुट ज़्यादा, मतलब इफ़िशिएंसी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आजकल आप देख सकते हैं यूट्यूब हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, ये कितना ब्रॉड लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। आज आप कोई भी OTT जो OTT प्लेटफॉर्म है, कितने हाई लेवल इसका यूज़ हो गया है। आजकल जो जितने आप देख सकते हैं कि हम सब लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो इस फील्ड में उससे भी काफ़ी बूम आएगा और इससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आप 2GB जो वीडियो है, अब आप इसके लॉन्च होने के बाद 5G में 10 to 20 सेकेंड में आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड में। आप देखते हैं हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है। इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट। तो जितना अगर हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड में जितना ज़्यादा हम इनोवेशन लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। हम अगर वही ओल्ड तरीके से अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट कम मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कैसे स्टेट चेंज हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर का ज़्यादा मैं पॉइंट फोकस कर रही हूँ क्योंकि अपने देश में एग्रीकल्चर बहुत ही एक ब्रॉड लेवल पे किया जाता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहले आप देखते थे कि पहले खेतों में जो होता था जानवर और एनिमल का यूज़ किया जाता था, उससे जो एक स्टेप बढ़े तो ट्रैक्टर हुआ, थ्रेसर हुआ, ये सारी चीज़ें यूज़ हुआ। इससे क्या हुआ, हमारा टाइम कम आउटपुट ज़्यादा। इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को एग्रीकल्चर में फ़ायदा हुआ।
वैसे ही अगर आप बोलेंगे कि ठीक है तो फिर 5G का एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प मिलेगा, तो 5G का एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प मिलेगा, ड्रोन का यूज़ जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में आज तो कुछ जगहों पे किया भी जा रहा है। तो जैसे ही 5G नेटवर्क आएगा उससे हम पूरा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो वो 5G आने से क्या होगा कि हमारा जो ड्रोन सिस्टम जो एग्रीकल्चर फील्ड में है वो बहुत बढ़ेगा। आप बोलेंगे कि ड्रोन का क्या यूज़, आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें देख लीजिए ड्रोन के यूज़ से हम क्या करते, इरिगेशन कर सकते, इरिगेशन सिंचाई कर सकते। अगर मान लीजिए आज हम किसी खेत में इरिगेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर डिलीवर करते हैं, वो या तो पाइपलाइन होता है या नहर होता है या जैसे भी होता है, तो वो सारी चीज़ें जितना रिक्वायरमेंट वाटर की है उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन कर देते हैं, लेकिन ड्रोन से आने से डायरेक्ट हम उसके स्प्रिंकल के थ्रू वाटर रूट में भी डाल सकते हैं और उतना ही वाटर यूज़ करेंगे जितना हमारे एग्रीकल्चर को रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, वाटर सेव होगा, वो आप देख सकते हैं वाटर सेव करना कितना ज़रूरी है, पहला। दूसरा, आप जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, आप हम जो हैंडमेड करते हैं यूज़, उससे क्या होता है, वाटर ज़्यादा यूज़ होता है और जो केमिकल है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इस केस में आने पे क्या होगा, और ज़्यादा अमाउंट में हम उसका यूज़ कहाँ होता है, अगर प्लांट में के रूट में ना जा कर के वो सॉइल से मिक्स हो जाता है, एक्स्ट्रा भी यूज़ होता है। लेकिन इससे क्या होगा, एक फव्वारे जैसे उसको ऊपर से वो ड्रिप करेगा और डायरेक्ट प्लांट में वो जा कर के यूज़ होगा, तो इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इरिगेशन नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह पे बहुत सारे कुछ खतरे होते हैं, तो ऐसी जगह ड्रोन के हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कि हम प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हम एग्रीकल्चर में जितने प्लांट हैं उस पर नज़र भी रख सकते हैं घर बैठे। हम यूज़ करेंगे कहाँ पे कौन सा यूज़, क्या कोई इंसेक्ट तो नहीं लग गया, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही जिससे एग्रीकल्चर में हमारे नुकसान होगा, तो ड्रोन से बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो 5G नेटवर्क आने के बाद इससे बहुत ही ब्रॉड लेवल पे फ़ायदे होने वाले हैं। दूसरी मैं बात करूं हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ में क्या होगा इससे फ़ायदा, देखिए आज हमारा जो गांव, आप जैसे ही एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, वैसे ही हमारा देश एक गांव प्रधान विलेज वाला देश है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विलेज हैं, तो अगर बोलते हैं कि जब तक आप विलेज को डेवलप नहीं करेंगे वैसे भारत डेवलप नहीं होगा, तो वैसे ही आपको विलेज को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे गांव में कितना ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को दी जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए, गांव पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे गाँव में उतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उतने अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्टर जो भी हैं वो कहीं ना कहीं गाँव को छोड़ के शहर में जाना और वहाँ पे बिल्कुल पैसे के लिए सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग गलत करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी भी उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी भी हमारे गांव में जो लोग हैं उनको अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन इससे आने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी कैसे कि हम ऑनलाइन बड़े बड़े डॉक्टरों से कंसर्न कर पाएंगे, उनसे वो लोग कहीं से भी बैठे हुए हमको गाइड कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग भी दूसरे डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ईजी तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हेल्थ केयर से इस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे गाँव में रिमोट एरिया में भी फ़ायदा होगा और ये सारी चीज़ें मिलेगी। एजुकेशन की बात करें तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम कोविड में आप लोगों ने देखा, जो पेंडेमिक था उसमें कितना ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ावा मिला है, लेकिन इससे आने के बाद स्पीड बढ़ेगी तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप देखते हैं कि वीडियो गेमिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो वीडियो गेमिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा अर्न होता है, लेकिन जैसे ही 5G आएगा तो इंडिया में वीडियो गेमिंग जो सेक्टर है उसको बूम मिलेगा और उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, पूरा सिस्टम इंटरनेट बेस्ड हो गया है। आप ड्राइवरलेस, अगर 5G आने से ड्राइवरलेस मेट्रो का उपयोग जो होगा वो होगा, तो
तो ये सारी चीज़ें होगी जो हमको फ़ायदा मिलेगा। 5G नेटवर्क आने के बाद बहुत सारी चीज़ें में चेंजेस आएगा। अगर हम बोलते हैं कि ठीक है ये तो फ़ायदे हो गए, तो बिल्कुल कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, तो वो हमें पता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, मैं मानती हूँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम इतना मैं बस चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हो या कुछ, कि हमारे हेल्थ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे ऐसा कुछ असर ना पड़े, उस चीज़ को फोकस गवर्नमेंट करती है। क्योंकि अब जो हो गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टेक्नोलॉजी उसको ध्यान रख के इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि उतना ज़्यादा या तो ह्यूमन पे प्रॉब्लम ना हो, एनिमल्स उससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें फोकस करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और फ़ायदे देखें तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इससे हम एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा, जल्दी से जल्दी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा होगा। तो होप सो अभी ये जो फर्स्ट स्टेट में 13 सिटी में लॉन्च किया जा रहा है, और जैसे ही यहाँ चले, अच्छा कुछ सालों में नेक्स्ट ईयर में बोला गया है कि 50 करोड़ लोगों ऐसे लोग कवर हो जाएंगे 5G नेटवर्क से। तो बस देखते हैं क्या होता है। और प्राइस में थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, लेकिन ठीक है, फ़ायदे होंगे तो उस चीज़ को हम देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट डे कवर करूँगी। गुड नाइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।